चलो बच्चों, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं मॉडल सेट का। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से A 5,2, B 4,7 और C 7,-4 हो। तो इसके लिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, एक त्रिभुज बना लीजिए। उस त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोना है, तीनों कोना में जो दिया गया है ना उस निर्देशांक को आप लिख दीजिए। जैसे A का दिया हुआ है 5,2, B का दिया है 4,7 और C का दिया है 7-4। अब जो है अब क्या कीजिए कि जो A दिया हुआ है ना, A जो दिया हुआ है, A का जो वैल्यू है वो x1 y1 मान लीजिए और B वाला को x2 y2, C वाला को x3 y3। और बस सिंपल सा है, फॉर्मूला आप लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2, है ना, ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट बंद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको, ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले ना x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट डालिए, फिर y माइनस वाई लिखिए, मतलब यही सब 3 बार लिख लीजिए प्लस करके। फिर यहाँ x लिखिए, फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई कर दीजिए, फिर प्लस लिखिए और फिर x3 लिखिए, मतलब x3 भी नहीं लिखना है, मतलब डायरेक्ट x लिखिए और फिर मतलब x ब्रैकेट y माइनस वाई को 2-3 बार करके आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3, 3 में ख़त्म, ये 1 से स्टार्ट हुआ था, अब 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 3 1, फिर वापस चले जाएंगे 1 में, फिर 2 से स्टार्ट हुआ, अब 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 से स्टार्ट हुआ तो फिर कहाँ चले जाइएगा वापस 1 2, बस सिंपल है फॉर्मूला। अब इसी में से आप देख देख के सारे मान को लिख दीजिएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है फॉर्मूला में 1/2 था, 1/2 हो गया, ये x1 का वैल्यू है ना, और ये y2 का, ये y3 का, बीच में फॉर्मूला है, फॉर्मूला दे दिए हैं, मंझली कोष्टक में बंद किए क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था। प्लस में ये x2 का वैल्यू 4 है और ये आपका y3 है ना, ये x2 है तो ये y3 हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका, फिर से वापस आ जाइएगा तो y1 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका x3 है, x3 जो आपका दिया गया था 7 और आपका यहाँ पर देखिएगा ये है आपका y1, है ना, और ये है y2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। इसे 1/2 है, 5 लिखे हैं, फिर 7 है तो 7 लिखिए, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 4, फिर ये 4 हो गया, -4, ये -2, फिर 7, ये हो गया ये 2 और -7। अब इसको घटा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करेंगे। 1/2 5, 7 और 4 कितना होगा 11, प्लस 4 -2 और -4 -6 हो जाएगा, फिर प्लस में 7। देखिए 2 में से 7 घटाइएगा तो घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा तो -5 बचेगा, 11 × 5 = 55 और 6 × 4 = 24, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब देखिए 1/2, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 24 और 35 को जोड़िएगा तो माइनस में 59 आ जाएगा और ये आपका प्लस में 55 है। दोनों को घटा दीजिएगा तो माइनस में 4 बचेगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है, 1/2 कट जाएगा, -2 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका 2 जो आ रहा है वो 2 आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल जो होती है कभी भी किसी एरिया का, किसी त्रिभुज, किसी भी एरिया का जो क्षेत्रफल होती है, मतलब क्षेत्रफल जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस नहीं होती। इसलिए हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार से क्षेत्रफल का परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए एरिया का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो प्लस में 2 वर्ग मात्रक होगा, ठीक है। वर्ग मात्रक इसलिए लिखे जो कि क्षेत्रफल का यूनिट है, ये वर्ग मात्रक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि धरती पर, है ना, बोलता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए धरती पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन ये वाला है, एकदम छोटा सा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को, अगर यदि ऊंचाई दूरी का आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक ज़मीन तैयार कीजिए, ठीक है। एक ज़मीन तैयार कीजिए, एक आधार बनाइए, ठीक है ना। और यहाँ पर एक, आप जैसा जानते हैं ड्रॉ कर दीजिए फिगर, संकेतिक रूप में एक मीनार बना दीजिए, ठीक है।
यहाँ इस मीनार के पाद कहते हैं उसको, जहाँ पर ये मीनार बना हुआ है, ठीक है ना, ये इसका पाद है। यहाँ से इधर 15 मीटर की दूर पर एक बिंदु है ना, वहाँ से इस शिखर को देखा गया तो 60 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, बस समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप मीनार की ऊंचाई को h मान लें, है ना। आप h मान लिए हैं तो माना कि में लिखिएगा मीनार की ऊंचाई AB जो है आपका, ये AB है वो h मीटर है। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या देखते हैं कि ये लंब होता है ना, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो लंब क्या दिया है आपका AB, तो लंब AB हो गया h मीटर और आधार हो गया BC जो कि 15 मीटर है और थीटा कितना है 60 डिग्री। अब लंब और आधार किससे संबंधित है, कौन सा फॉर्मूला से, तो लंब और आधार आपका कौन सा फॉर्मूला है, टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। तो लंब बटा आधार हो गया। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पर थीटा के जगह पे जो दिया गया था कितना 60 डिग्री, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, तब थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिख दीजिएगा। बराबर में ये हो गया आपका लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है AB बराबर हो गया h मीटर, तो आप यहाँ h मीटर लिख देंगे। अब देखिए आधार जो है आपका वो आधार कितना दिया गया है, तो आधार देखिए 15 दिया है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है आपका √3, है ना। तो ये √3 हो गया, बराबर में h बटा 15, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, h को 1 से गुना कीजिएगा तो h होगा, और 15 को √3 से गुना कीजिएगा तो 15√3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया किसकी ऊंचाई, तो ये हमारी मीनार की ऊंचाई निकल गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपका मॉडल सेट में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि टेन ए बराबर कोट बी है तो सिद्ध कीजिए कि a + b 90 डिग्री। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप क्या कीजिए कि टेन ए को जो दिया गया है टेन ए और यहाँ कोट बी जो दिया गया है उसको लिख लीजिए पहले। तो टेन ए बराबर कोट बी हमने लिख लिए हैं। देखिए आप तभी मान निकाल सकते हैं जब टेन को और कोट को हटाया जाए। अब ये दोनों तभी हटेगा जब दोनों साइड सेम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि टेन को यहाँ वैसा ही छोड़ दीजिए और ये कोट को जो है ना टेन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है कि कोट बी को निकालने के लिए कोट बी बराबर होती है टेन 90 - थीटा। तो कोट की जगह में अपना 10 कर दीजिए और यहाँ 90 लिख दीजिए और माइनस में बी लिख दीजिए। इस तरह से दोनों साइड से 10 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपका ए और इधर बचेगा 90 - बी। अब माइनस में बी है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो बराबर इधर 90 बचेगा। इस तरह से ए + बी बराबर 90 हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज बस ऐसे दिखाने के लिए दिए हैं। ये जो है ना आपका ए, तो ए किनारे हो गया, बी है तो बी किनारे हो गया, बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, है ना। ये आपका 11.1 से है ना। ये 11.1 से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि एक लाइन खींचिएगा, ठीक है ना। एक लाइन खींचिएगा और इसे देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं। देखिए एक लाइन खींच दिए हैं, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन खींच दिए हैं, है ना। लाइन खींचने के बाद क्या किए कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड होनी चाहिए। तो हम क्या किए कि यहाँ पर देखिए ये जो है इस प्रकार से यहाँ रख करके ये 7.6 जो है, देखिए 7.6 जो है आपका यहाँ ले रहे हैं। देखिए 7.6 हो गया। यहाँ से रख करके हमने क्या किया है, देखिए ले लिया, है ना। एक चाप काट दिए दोनों साइड रख करके ऐसे। अब क्या किए, ये तो 7.6 हो गया है। अब एक जो है अपने से यहाँ से एक लाइन खींच दिए, ठीक है। चूँकि यहाँ हमको बोल रहा है कि 5:8 में विभाजित करना है, तो यहाँ ए और बी रेखाखंड है मेरा, इसका ए नाम दिए हैं। तो अब हम क्या किए कि समान चाप की 5 खंड काट लिए, इस रेखाखंड को 5 खंड काट दिए, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड और ये 5 खंड हो गया। अब इसको लिखिएगा कैसे, यहाँ ए लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ लिखिए A1, A2, A3, A4, A5। जस्ट उसी तरह से आपको क्या करना है कि नीचे साइड पे इसी के समांतर इसी के पैरेलल एक और लाइन नीचे खींचना है। लेकिन याद रखिएगा कि पैरेलल जब भी खींचेंगे तो ये जो है आपका
जितना डिग्री या जितना बड़ा चाप है उतना ही बड़ा आप चाप यहाँ भी ले लेंगे, उससे बड़ा लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए जो हमने चाप लिया है वो इतना साइज का चाप है हमारा, है ना। ये चाप हम यहाँ लिए, इतना ही बड़ा चाप हम क्या किए हैं इसमें ले लिए। अब क्या किए, इस चाप की चौड़ाई को हम जो है नाप लिए, कितना चौड़ा है देखिए यहाँ पर नापे हुए हैं, इस तरह से रख के नाप दीजिएगा। और फिर यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, इस ब्रैकेट को रख करके ऐसे यहाँ ऐसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। कट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये स्केल रखिएगा और जहाँ कट किया हुआ रहेगा बिंदु, यहाँ कट किया हुआ था, इस बिंदु से कि इस बिंदु में लाइन खींच दीजिएगा पूरा, ठीक है। देखिए हमने खींच दिए पूरा लाइन। अब पूरा लाइन ले लिए हैं, तो जितना बड़ा यहाँ चाप लिए थे, इधर जितना बड़ा चाप लिए थे उतना ही बड़ा का चाप यहाँ भी आप 8 को काटेंगे, क्योंकि 5:8 में करना था आपको, 5:8 करना था। 5 ऊपर तरफ किए हैं तो नीचे 8 तरफ कर देंगे, तो 8 चाप आप ले लीजिएगा। एक चाप यहाँ काटे, ऐसे रख कर काटिएगा, यहाँ रख दीजिएगा, ऐसे कट जाएगा, फिर यहाँ रखिएगा, कट जाएगा। इस तरह से 3 चाप हो गया, 4 चाप हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए जैसे ये जो है आपका कितना चाप हो गया आपका, 1 2 3 4 5 8 चाप हमने काट लिया। अब इसका नाम कैसे लिखे, देखिए यहाँ पर इसका बी नाम है, तो इसका B1 हो गया, B2 हो गया, B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब क्या करेंगे, 5:8 हमको इस रेखाखंड को करना था, ए और बी को, जो कि 7.6 सेंटीमीटर था। तो आप ए में स्केल को ऐसे रखें A5 में, और एक रखें आप A8 पे, है ना। पूरा ऐसा रख के, है ना, और क्या करना है आपको, एक लाइन खींच देना है, ठीक है। एक लाइन ऐसे करके खींच दीजिएगा, जहाँ ये कटेगा वो समझ लीजिए आपका हो गया है 5:8। इस तरह से रचना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाला लाइन को लिए हैं x, नीचे वाला लाइन को ले लिए हैं y, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी रचना ही करना है आपका। 11.2 से है प्रश्न, है ना। इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, है ना। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो हमें करना यह है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेनी है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कीजिएगा, पहले आप वृत्त बना लेंगे। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप नाप लीजिए, ठीक है। स्केल से आप जो है 5 सेंटीमीटर माप लेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर माप लेंगे, ऐसे 5 सेंटीमीटर माप करके, और क्या करेंगे कि आप कॉपी में 5 सेंटीमीटर का एक ऐसे वृत्त जो है, इस प्रकार का वृत्त जो है आप बना देंगे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। क्या कीजिएगा कि आप जो है यहाँ एक लाइन खींच लें, ठीक है। इस तरह से करके देखिएगा, ऐसे आपका एक लाइन खींचा जाएगा। ऐसे करके आप लाइन जब खींच देंगे, है ना, तो क्या करना है आपको, इस जगह पे जो सेंटर होगा वहाँ पर आप एक चाप लेंगे, है ना। ये चाप जो है आपका एक चांद बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। चांद बनाने के बाद क्या कीजिएगा, जहाँ ख़त्म होगा वहाँ रख के ऐसे काट दीजिएगा, मतलब 60 डिग्री काट दीजिएगा। और इधर भी एक लाइन आप खींच देंगे बड़ा सा, ठीक है। इधर भी आप एक लाइन खींच देंगे, एक रेखाखंड खींच देंगे इस टाइप से। और फिर क्या कीजिए, इतना ही बड़ा चाप लेकर के आप इधर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ 90 डिग्री कोण बनाना जानते हैं, है ना, बनाना बड़ा ही आसान है। 90 डिग्री का आप ले लें इस तरह से, और क्या करें कि इस प्रकार से एक राउंड करें, है ना, ऐसे राउंड करें। और फिर जहाँ कटे चांद कटा है उस जगह पे फिर रख करके आप क्या करें, ऐसे काटें। फिर यहाँ रख करके आप इसको काटिए ऐसे, है ना। और फिर जहाँ कटा है फिर वहाँ रख करके काटिए आप, है ना। फिर एक बार यहाँ रख करके काटिए, लीजिए अभी आपका 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर भी आप जो है इसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। इसके लिए आप एक चाप ऐसे काट लीजिएगा। फिर आपका जहाँ कट रहा है वहाँ पर फिर रख करके ऐसे काटिएगा एक बार, फिर यहाँ रखिएगा और एक बार काटिएगा, फिर एक बार यहाँ रखिएगा और काटिएगा, है ना। फिर यहाँ रख करके एक बार काटिएगा, तो आपका 90 डिग्री का तैयार हो गया है। अब स्केल रखिए और ऐसे मिला दीजिए, लाइन को स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो आपका ये जो है स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक 60 डिग्री का कोण
बन जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। अगर नाम देना है तो ये P, ये सेंटर है O, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, है ना। आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि कोई भी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती तो वहाँ से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है तो वो 90 डिग्री हो जाती थी, दोनों 90 हो गई। ये 60 हो गई थी, ये ऑटोमेटिक 120 हो जाएगा। इस तरह से ये रचना हमारा बन गया। जो बोल रहा था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त ले और 2 स्पर्श रेखा खींचे, तो देखिए 2 स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या किए हैं, वृत्त पर स्पर्श किए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। बोलता है कि एक थैले में, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो आपका जो 15 पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज जो है 15 में यही है प्रायिकता। यहाँ बोलता है कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंदें हैं। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पहला काली हो, बी लाल हो और सी नीली है। देखिए सबसे पहले क्या बोलती है कि एक थैला लेना है, उस थैला में क्या है, गेंद रखी हुई है। ठीक है, गेंद की कलर भी है। गेंद जो है टोटल मिलाकर के एक लाल गेंद रखी हुई है, 5 काली रख दी है और 3 नीली। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, दिया है हमें जो जो गेंद दी गई है उस सारे गेंद को आपको वहाँ पर दिखा देना है कि कौन कौन सा गेंद आपका दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसमें लिखिएगा लाल गेंदों की संख्या 1 है, काली गेंद जो है 5 है, नीली गेंद जो है 3 है। अच्छा टोटल कितने गेंद हो गए, अब गिन के देख लीजिए टोटल कितने हुए, 1 5 3 9 हो गया टोटल, 5 और 1 6, 6 3 9। अब आप सवाल पे देंगे, है ना। ये देखिए कुल गेंदों की संख्या को कुल संभव परिणाम भी कहते हैं। कुल गेंदों की संख्या ही क्या है, कुल संभव परिणाम है। कुल संभव परिणाम यही है आपका कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब सवाल पहला में कहता है काली, है ना, लेकिन हम पहले बी वाला बना चुके थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बी वाला पहले बन गया तो बी वाला पहले बना ले रहे हैं, है ना। बी वाला लाल है तो लाल क्या लिखेंगे, पी फॉर प्रायिकता होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी होती पी से प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का हो गया लाल। और यहाँ पर ये फॉर्मूला होती, याद रखिएगा प्रायिकता की ये फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिणाम, यही प्रायिकता की फॉर्मूला है। अनुकूल किसको कहेंगे, देखिए ये जो लाल बोला है ना आपका लाल, तो लाल क्या गेंद की बात हो रही है, तो लाल जो पूछेगा ना, जो पूछा रहा है वही आपका अनुकूल है। तो क्या पूछ रहा है, लाल, तो लाल गेंद कितने हैं आपके पास, 1, बस अनुकूल हो गया आपका 1। कुल संभव परिणाम वही बताए थे, कुल गेंदों की संख्या को ही कुल संभव परिणाम कहते हैं। तो कितने हैं वो 9, तो 1/9 आंसर हो गया। आप इसी तरह से जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन था काली गेंद की, तो काली गेंद का कितना था, 5 था, तो अनुकूल परिणाम 5 हो गया। और टोटल गेंद कितनी थे, 9, तो 5/9 आंसर। नीली गेंद की बात करेंगे तो नीली गेंद भी आपका उसी तरह से, नीली गेंद कितनी थी, 3 थी, और कुल संभव परिणाम 9 थे, टोटल 9 गेंद थे। 9 गेंद में मतलब 3 गेंद नीली है, जब हम उसमें हाथ डालेंगे तो जो भी गेंद निकलेगा नीले होने की संभावना तो 3 ही हो सकती, चूँकि 3 गेंद नीली है तो 3 ही संभावना है, तो संभावना व्यक्त करते हैं हम लोग इसमें प्रायिकता में। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन सी है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेक्शन सी आपका जो है 5 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका 9 एक्सरसाइज से पूछा गया है। ठीक है, आप इसे थोड़ा बढ़िया से देखें, है ना, और समझे भी। देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और उस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन जो है आपको पहले पढ़ना होगा, पढ़ करके समझना होगा। अगर नहीं समझ में आती तब उतना पूरा मत पढ़िए, थोड़ा एक लाइन पढ़िए। पहले क्या बोल रहा है, पहले एक लाइन पढ़िए, जो बोल रहा है उसी को 1-2 लाइन को खाली 2 शब्द पढ़िए। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन, अब आगे मत पढ़िए। 7 मीटर ऊंचा भवन है, आप भवन आसमान में नहीं बनाएंगे, है ना, बनाएंगे तो ज़मीन में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप जब सॉल्यूशन लिखने लगें तो पहले राइट साइड में, दाएं साइड में, याद रखिएगा दाएं साइड में आप एक ज़मीन तैयार करें। ठीक है, आप एक ज़मीन तैयार करेंगे और वहाँ आप एक छोटा मोटा घर बना दीजिए। यहाँ चूँकि पहले बोल रहे 7 मीटर ऊंचा भवन, तो आप एक भवन बना दीजिए, है ना। भवन बनाने के बाद आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। भवन के शिखर, शिखर कहते हैं छत को, देखिए ये छत है, भवन के शिखर ये छत है, छत से बोलता है भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर। अब देखिए केबल टावर तो इसमें है नहीं, केबल टावर होगा तो कहीं बगल में ही होगा,
तो केबल टावर के शिखर बोल रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस भवन से कुछ दूरी पर एक टावर खड़ा कर दे। देखिए ये टावर मैंने बना दिया है ना, एक टावर बना दिया, ये टावर का शिखर है। आपको तो पता ही भवन से टावर ऊंचाई होती है ना, टावर जितने भी होते हैं ऊंचा होते हैं भवन से, भवन छोटा होता है। तो छत से खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं, इस टावर के शिखर को देख रहे हैं। जब इस टावर के शिखर को आप देख रहे हैं तो आपकी आंख से जो कोण बनेगा, चूंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि नीचे से ऊपर जब आप देखते हैं तो उन्नयन कोण बनती है, और ये उन्नयन कोण कितना बना रही है, 60 डिग्री का। तो वही चीज़ लिखा है, देखिए शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और इसके पाद है ना, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। अब पाद का मतलब क्या है भाई, इसका किसका पाद बोल रहा है, इसी का पाद बोल रहा है, किसका, टावर का। तो टावर का पाद जो है वहाँ छत से आप एक बार शिखर को देख रहे हैं और एक बार उसके पाद को देख रहे हैं। तो दोनों को देख रहे, तो शिखर को देख रहे थे तो उन्नयन बना रहा था, नीचे देख रहे थे अवनमन बना रहा है। तो नीचे जब देख रहे तो 45 डिग्री का बना रहा है ना, 45 डिग्री का क्या बना रहा है, अवनमन कोण। तो एकांतर कोण से ये 45 से भी 45 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका फिगर पूरा बन गया। अब क्या कीजिए, इसमें नाम दे दीजिए, ये ए बी, ये टावर हो गया। चूँकि आपको बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप इसे क्या मान लीजिए, ए बी को एच मीटर मान लीजिए। और देखिए ये आपका भवन था, तो भवन की हाइट तो दे दी गई थी, 7 मीटर है। अब नीचे देखिए, ये भवन से लेकर टावर की दूरी आपको पता नहीं था, आप इसको कुछ मान लीजिए, मैंने इसको x मान लिया। तो जब ये x होगा तो ये क्षैतिज होगा, है ना, यहाँ पर जो है ये भी आपका x हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज आपका एक ऊपर में बना है, जो उन्नयन कोण बना रहा था वहाँ, और एक अवनमन कोण बना रहा था यहाँ। तो देखिए भवन के साथ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका समकोण त्रिभुज। तो ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले माना कि में जो आप माने थे टावर की ऊंचाई उसको लिख लीजिएगा। जैसे माना कि में मैंने लिखा ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा एक केबल टावर है, तथा डी बी बराबर सी ई बराबर एक्स मीटर भवन है, एवं टावर की दूरी एवं टावर की दूरी है, मतलब दोनों है, टावर की दूरी भी है, डी बी ई सी एक्स मीटर भवन एवं टावर की दूरी है, मतलब भवन और टावर की दोनों की ये दूरी है, बीच की दूरी है। भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा टावर के पाद का अवनमन कोण 45। देखिए ये सारा चीज़ है ना, खाली आप इसको मेन चीज़ ये यहाँ पर है, ये वाला है ना, ये जो बोल रहा है ना कि जो आपको निकालना था वही आपका मेन है। बाकी ये सब आप क्वेश्चन भी यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस पेज भरने के लिए है। लेकिन याद रखिएगा फिगर बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, और फिगर बनाने में आपको नंबर मिलेगा यहाँ से, माना के में भी आपको नंबर दिया जाता है, इसलिए जो आप मान रहे हैं उसको ज़रूर लिखें। अब आगे जो आपका माने हैं, जिसको समकोण त्रिभुज बना है उससे आपको हल करना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या ले लिए हैं, समकोण त्रिभुज ए ई सी ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, छोटा वाला, ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला उन्नयन कोण वाला, ए ई सी ले लिए हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें हम क्या किए हैं, ये जो टावर था वो एच मीटर था और ये भवन कितना था, 7 मीटर था। तो अब इतना दूर तो आप मापने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि इतना भवन जितना ऊंचा होगा इसके सीधे से आपका टावर की ऊंचाई 7 होगा। अब बाकी बचा कुचा है ये, तो टोटल ऊंचाई थी एच, तो बचा कितना, इतना सा बचा, तो क्या करेंगे, टोटल एच था उसमें से 7 माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा आपका, यानी कि ए से लेकर ई तक आपको पता चल जाएगा कि एच माइनस 7 मीटर आपका ये ए से लेकर ई तक की ऊंचाई है। तो आप क्या करें, यहाँ देखिएगा लम ए ई जो है वो एच माइनस 7 कैसे हो गया, चूँकि पूरा टावर की ऊंचाई एच थी, उसमें से आप आधा जान गए, भवन की ऊंचाई 7 है, तो इसके सीधे वाला, इसके सीधे तक जो है आपको मापने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी आपका 7 मीटर है। तो आप पूरा जो एच है उसमें 7 जान गए, तो बाकी बचेगा कितना, एच माइनस 7, 7 घटा दीजिएगा, तो ये हो गया आपका ए एच माइनस 7 मीटर। अब देखिए आधार, तो देखिए आधार तो डी बी था, वही आधार आपका कौन है, सी है, क्योंकि दोनों तो आयत बना रहा है, तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इस कारण से ये एक्स मीटर है तो भी एक्स मीटर होगा, इस कारण से ये 7 मीटर है तो भी 7 मीटर होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसमें कितना डिग्री कौन बना रहा था, 60 का 60 डिग्री का कौन बना रहा था। तो अब हमने लिख दिया, आधार जो है सी है एक्स मीटर, और थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब लम और आधार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो लम और आधार आपका लगेगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होती है, लम बटा आधार, ठीक है ना। अब देखिए टेन तो 10 लिख दिए, थीटा के जगह पे आपका थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। लम क्या है, तो लम है एच माइनस 7, और आधार क्या है, आधार है आपका एक्स मीटर, तो आप एक्स मीटर लिख दें। अब देखिए 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, आप सब जान रहे हैं, निकालने के लिए भी तरीका बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या छुपा हुआ है, 1,
अब आगे आ जाइए, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, है ना। एक्स को √3 से कीजिएगा तो x√3 आ जाएगा, और h-7 को 1 से कीजिएगा तो h-7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं, x√3 और ये हो गया h-7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 है आपका, चूँकि आपको h निकालनी थी, है ना, h निकालनी थी, तो आप जो है क्या करेंगे, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा आपका x√3 + 7। ये समीकरण आप 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, समकोण त्रिभुज किस पे, आप इस पर देख लीजिए। समकोण त्रिभुज यहाँ जो बना रहा था किसमें, CDB में, CDB में, CDB में देखिएगा लंब है आपका 7 और आधार है x और थीटा है 45 डिग्री। तो देखिए वही चीज़ हम लिखे हैं, लंब जो है आपका CD वो 7 है, आधार जो है DB वो 1 से है और थीटा 45। अब लंब और आधार किससे संबंधित होता है, टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा आधार। अच्छा, अब ये जो है थीटा के जगह पे टेन तो टेन ही रहेगा, थीटा की जगह पे जो दिया गया है कितना 45, तो आप 45 लिख देंगे। लंब के जगह पे 7 लिखेंगे और आधार के जगह पे x लिखेंगे। अब देखिए टेन 45 का वैल्यू पता है, 1 होता है, ये हो गया 7/x। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो x को 7 से कीजिएगा x होगा, और 1 को 7 से कीजिएगा 7, मतलब x बराबर 7 मीटर आ गया है। अब जो x का वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ, वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण कहाँ था, आप जो है समीकरण यहाँ पर जो ऊपर में बनाए थे समीकरण देख लीजिए, ऊपर में है ना यहाँ समीकरण, इस समीकरण में आप क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 को आप लिख लीजिए, h बराबर क्या है, x√3 + 7। तो बराबर देखिए x के जगह पे कितना मान निकाले आप 7, तो आप यहाँ 7 लिख दें, √3 हो गया +7। इस तरह से आपका ये तो जुटेगा नहीं, तो जुटेगा नहीं तो क्या होगा, कॉमन कर दीजिए। काहे नहीं जुटेगा, ये रूट है, बिना रूट है, तो 7 कॉमन कर देंगे तो √3 बचेगा, ये प्लस में 1। यही आपका क्या है, केवल जो टावर है उसकी ऊंचाई है, 7 ब्रैकेट में √3 + 1। ये हो गया आपका आंसर, 5 नंबर का क्वेश्चन डील हो गई। अब आगे देखिए, आपका क्वेश्चन जो है आगे का है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 13 एक्सरसाइज से है। क्या बोलता है इसमें, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या है ना, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धरोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है एक फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, जानते हैं। सबसे पहले खिलौना कैसे बनाना है, तो खिलौना बनाना सबसे पहले आप कटोरा बना लेंगे। कटोरा कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे कटोरा पेंसिल से, और फिर इसी में एक शंकु बना देंगे, ठीक है ना। और टोटल ऊंचाई दिया है आपका 15.5, है ना, ये संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, इसका आपका क्या है, संपूर्ण ऊंचाई है। और त्रिज्या देखिए r जो है वो 3.5 है। अब लेकिन एक चीज़ और है कि हम जो है यहाँ शंकु की ऊंचाई नहीं जानते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये जब त्रिज्या है इधर 3.5, इधर भी तो 3.5 होगा ना, है। तो इसका मतलब वृत्त की अगर ऊंचाई बात करें, वृत्त की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या सेम, तो वृत्त की ऊंचाई जो है आपका 3.5 है, मतलब ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, और ये भी चारों तरफ इसकी त्रिज्या होती है। तो 3.5 तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15.5 था। 15.5 में 3.5 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई निकल गई। अब आपको सवाल में बोल रहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब ये खिलौना है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए शंकु की ऊंचाई जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, अर्धगोले एवं शंकु दोनों की त्रिज्या सेम होगी, चूंकि दोनों क्या है, एक ही ठो में खपाया गया है, ठीक है ना। तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा, 3.5 का हो जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो ये आपका हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l, और ये हो गया आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। हाँ, अब सवाल है कि हाँ सर हम तो पाई और आर तो जान रहे हैं, लेकिन एल तो नहीं जान रहे हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप एल यहाँ निकाल लें,
पाई तो आप जानते हैं 22/7 होती है, आर भी आपको पता है, एल नहीं पता है। तो एल कैसे निकालते हैं, बस एल यहाँ निकाल देंगे। आप यहाँ से देख करके देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से एल। कैसे, ये जो है आपका यहाँ से निकल जाएगा, ऊंचाई जो है आपका 12 है, और ये आपकी जो है देखिएगा यहाँ पर समभुज त्रिभुज बन रहा है एक तरह से देखा जाए तो, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लंब, है ना। तो लंब और आधार जो होता है कर्ण पाइथागोरस लग जाता है। तो इस तरह से एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 जो आप निकाल चुके थे, और आर का वैल्यू 3.5 है ना। 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 और 35 मतलब 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12.25 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 156.25 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल देखिए, वर्गमूल निकालना है ना। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कैसे निकालिएगा वर्गमूल। तो आपको निकालना है 156.25 का, है ना। तो 156.25 का वर्गमूल कैसे, देखिए भाग विधि आपको इसके लिए आना होगा, अगर जानना होगा। सबसे पहले भाग विधि क्या होता है, तो अब भाग विधि में क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगा देंगे ऐसे। लास्ट में आपका एक बचा है, एक का पहाड़ा से आप दे दीजिए पहले, है ना। तो एक हो जाएगा, कट जाएगा ये, है ना। अब ये 5 6 उतर जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2। अब जो है तो अब क्या करें कि ये एक और एक जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पर देखिए 56 है, तो यहाँ ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि 56 आएगा नहीं, 2 से कम, तो 2 से दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2, 5 में 4 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और ये पूरा 25 आपको उतर जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 2 4 और इधर 2, अब कितना से आएगा 5 से दे दीजिए, तो 5 से दीजिएगा तो 1225 आपका आ जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल आपका आएगा। एक बार 1 से दिए थे, एक बार 2 से दिए, और एक बार दिए 5 से। एक अंक भी देखिए एक जोड़ा है, ये एक गिनाएगा, है ना। तो एक जोड़ा मतलब 1 पॉइंट, तो एक यहाँ लग जाएगा, 12.5 आपका आ जाएगा। 12.5 आपका आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू जो है रख देंगे, जो फॉर्मूला था देखिएगा यहाँ इस फॉर्मूला में रख दीजिएगा। बड़ा सिंपल है, इसमें देखिएगा पाई आर है और एल है, यहाँ 2 पाई आर है, तो आप देखिए पाई आर कॉमन कर दीजिएगा, तो यहाँ बचेगा एल, प्लस में यहाँ बच जाएगा आपका 2, और क्या बचेगा आर बचेगा। अब देखिए पाई का वैल्यू आप जान रहे हैं 22/7 होती है, और आप देखिएगा यहाँ आर का जो वैल्यू है वो 3.5 था, एल का जो वैल्यू था वो आपका निकाल लिए थे 12.5, 2 आर का वैल्यू 3.5, है ना। इसको देखिए 7 बचे 35 कट जाएगा आपका, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 22 को 5 कीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, इतना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 10 और 11, और एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको जोड़ देंगे, ठीक है, गुना करके, तो ये हो गया 12.5 और ये हो गया 35 दूनी 70, इतना। अब 7 और 12 को जोड़ करके देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसे भी। तो आप क्या करेंगे इसमें कि ये जो आपका 11 इंटू इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका 19.5, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 858.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए गुना करके दिखा दे रहे हैं आपको, 19.5 है ना, 5 9 1 जो 5 9 4 14 9 10 11 2, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये जो आपका हो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट, है ना, एक और एक हो जाएगा यहाँ, सॉरी एक ही अंक में पॉइंट लगेगा, एक अंक में पॉइंट लग जाएगा आपका, यहाँ पॉइंट नहीं है, एक अंक में पॉइंट लगे 214 आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 214.5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है फाइनल। 11 को गुना कर दीजिएगा 19.5 से, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझिए। एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, सेम है, जो भी बनाए फिगर वही फिगर है। एक पहले आप अर्धगोला बना लेंगे,
और उसके ऊपर में एक शंकु बना देंगे। बस अंतर इतना रहेगा कि जो इसकी त्रिज्या रहेगी यही इसकी शंकु की ऊंचाई रहेगी। मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करिएगा तभी जब आपको शंकु का आयतन पता रहेगा। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ दीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से कुछ कॉमन करना है, कर दीजिए। देखिए 1/3 आपका बाहर हो सकता है, चूँकि बट्टम 3 यहाँ बट्टम 3 है तो 1/3 आपका बाहर हो जाएगा। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, तो पाई भी बाहर हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, चूँकि देखिए यहाँ आर 3 है, यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर एच और प्लस में यहाँ 2 और आर बचेगा। ठीक है, अब हो गया 1/3 पाई आर। देखिए आर का जो वैल्यू है आपका कितना दिया है? आर का वैल्यू 1, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। एच का वैल्यू कितना है? 1, चूँकि आर और एच दोनों तो बराबर है तो एच का वैल्यू भी आपका 1 हो जाएगा। एच का वैल्यू 1 हो गया। 2 है तो 2 लिखिए, आर का वैल्यू 1 है। अब इस तरह से आपका यहाँ गुना कीजिएगा तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, आपका क्या बचा? पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, आयतन है तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? पाई और सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन है तो क्यूब लिखना जरूरी है। इस तरह से आपका आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6 नंबर में, बड़ा ही मज़ेदार है। आगे देखिए आपका है, ये भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5, 8, 10, 3, 8 और 6। तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं। तो वर्ग अंतराल लिखिएगा, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई, यह 4 कॉलम बनेगा माध्य बनाने के लिए। तो वर्ग अंतराल तो आपको क्वेश्चन में ही देख के लिख लेना है वर्ग अंतराल, ठीक है। बारंबारता भी यहीं से देख के लिख लीजिएगा, इसको एफ आई कहते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है? देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। देखिए 0 और 10 को जोड़िएगा तो 10 होगा, और 10 को आधा कीजिएगा 5 होगा। फिर उसी तरह से 10 और 20 को जोड़िएगा 30 होगा, 30 का आधा 15 होगा। अब यहाँ देख ले डिफरेंस कितना का है? 10 का। तो 10 10 बढ़ाते जाइए। 15 में 10 बढ़ा दीजिएगा 25, 25 में 10 बढ़ा दीजिएगा 35, और 35 में 10 बढ़ा दीजिएगा 45, 45 में 10 बढ़ा दीजिएगा 55। इस तरह से 10 10 को आप बढ़ाते जाइए, वर्ग चिन्ह आपका निकल। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या बोले हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा करना है, ठीक है। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, और 30 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 15। अब आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको फिर आगे देख लीजिए। 5 और 15 के बीच में कितना संख्या? 10, यानी कि 10 10 आप बढ़ाते जाना है। 15 में 10 बढ़ा देंगे 25, 25 में 10 बढ़ा देंगे 35, 35 में 10 बढ़ा देंगे 45, और 45 में 10 बढ़ा देंगे 55। अब यहाँ पर आपको निकालना है एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालना कैसे है? देखिए एक्स आई आपको कहते हैं वर्ग चिन्ह को, और एफ आई कहते हैं बारंबारता को। ये दोनों को गुना कर दीजिए। कैसे गुना कीजिएगा? 5 5 गुना कीजिएगा 25। उसी तरह से 8 और 15 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 120। 10 और 25 को गुना कीजिएगा 250। 35 और 3 को गुना कीजिएगा 105। 45 और 8 को गुना कीजिएगा 360। 55 और 6 को गुना कीजिएगा 330 हो जाएगा। और इन सब को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि योग कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, इसलिए आप लगाए हैं सिग्मा। ये हो गया आपका सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। किसका सम कर रहे हैं? एफ आई एक्स आई का सम कर रहे हैं। तो सबको जोड़ देंगे 1190 आ जाएगा। उसी तरह से इन सब को जोड़ रहे हैं, एफ आई को बारंबारता को जोड़ रहे हैं, तो इसको भी कहते हैं हम लोग सिग्मा। तो सिग्मा मतलब होता है सम, सम मतलब योग होता है। तो हम एफ आई को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी कितना हो गया? सिग्मा। इसका सिग्मा एफ आई 40 आ गया। अब माध्य का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई मतलब जो एफ आई एक्स आई को आप जोड़े हैं उसको आप लिख दीजिए। 1190 है, और सिग्मा एफ आई कितना है? 40। 1 0 1 0 कट गया और 119 बचा, और 4 ये दोनों को भागा दीजिएगा तो 29.75 ये आपका माध्य निकल गया। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य का ज्ञात करें। और ये आपका अंतिम सवाल है सेट 1 का। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका के लिए आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाना होगा। आपको सी आई मतलब जो वर्ग अंतराल है उसको सी आई बोलते हैं, वो आपका देख के ही यहीं से लिखना है, अलग से आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना। और बारंबारता भी आपको यहीं से लिखना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करते हैं। बारंबारता को एफ कहते हैं। एक ठो आपको लिखना है संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता ये आपको सी एफ कहते हैं। ये अपने से खुद से आपको निकालना होगा। संचय बारंबारता निकालना बहुत आसान है। कैसे?
तो देखिए बारंबारता जो शुरू में है उसको आप छोड़ दीजिए, जैसे सीधे वाला को वैसे ही लिख दीजिए, और जो संचय बारंबारता आएगा उसको नीचे वाला बारंबारता से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका 2, और जो बारंबारता था वो 3, 3 2 हो गया 5। फिर यहाँ के संचय बारंबारता नीचे के बारंबारता से जोड़िएगा, मतलब ये 5 यहाँ लिख दीजिए और ये वाला 7 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 12। फिर ये 12 को यहाँ लिखिए और फिर ये 6 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 18। फिर यहाँ 18 आ गया, फिर वो नीचे वाला जोड़िएगा 18 और ये +6 कर दीजिए 24। फिर 24 को फिर नीचे वाला 6 से जोड़ दीजिए, हो जाएगा 30। इस तरह से आपका संचय बारंबारता निकल जाएगा। अब ये क्या कीजिएगा, ये टोटल जो बारंबारता उसको जोड़ दीजिएगा, इसको नंबर्स ऑफ बारंबारता कहेंगे। तो बारंबारता आपका टोटल कितना है, 30 है। याद रखिएगा संचय बारंबारता के लास्ट में 30 यहाँ पर जितना है उतना आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप संचय बारंबारता गलत बनाए हैं। दोनों सेम आना चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर आप सही जोड़े हैं तो दोनों बराबर आएगा। अब आगे आप क्या करेंगे, दिया हमें n/2 निकालेंगे, तो n/2 मतलब इसका आधा कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, है ना, अब एक काम करना है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले ये जो n/2 निकाले हैं 15, इससे थोड़ा सा बड़ा, एकदम हल्का सा बड़ा, कहाँ देखना है, संचय बारंबारता में। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो देखिए ये 12 है, तो 12 तो बड़ा नहीं है। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 18। अच्छा 18 है, इसका मतलब 18 के सीधे वाला को आप गोल घेरा बाउंड्री कर दीजिए, ऐसे बाउंड्री कर देंगे। बाउंड्री जैसे किए तो जो गोल घेरा किए हैं उसके जस्ट ऊपर वाला आपका CF हो गया, संचय बारंबारता, और बीच वाला हो गया आपका F, आगे वाला हो गया आपका L। अब यहाँ सब लिख दिए। देखिए L जो है आपका क्या है, तो L आपका है माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। चूंकि उच्च सीमा किसको कहते हैं, आगे वाला को, निम्न सीमा किसको कहते हैं, पीछे वाला को। तो आपकी उच्च सीमा है। और n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। आपने जो F जोड़ा था वो हो गया प्रेक्षणों की संख्या। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग। देखिए ये माध्यक वर्ग है, इसके ठीक ऊपर वाले संचय बारंबारता को कहते हैं। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये बारंबारता है आपका F। H क्या है, माप है, वर्ग माप है, मतलब क्लास इंटरवल कितना कितना का है वो आपका वर्ग माप हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका CF 12 है ना, F हो गया 6, L हो गया 55, L 55 है, F 6 है, और आपका बच गया H। तो H हो गया आपका, यहाँ से आप H निकालेंगे 10 और 15 के 25 के बीच में कितना आती है, तो 15 आती है। तो 15 आप लिख देंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए माध्यका का फॉर्मूला जो होती है L + n/2 - CF बट्टा में F गुने H। यहाँ से सारे मान देख करके लिख देंगे। L का वैल्यू 55 प्लस n/2 का वैल्यू 15 माइनस में 12 जो है आपका CF है, और नीचे बट्टा में F का मान 6 है, गुना में 15 H का वैल्यू हो गया। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 15 में से 12 घटाइएगा 3 बचेगा, नीचे 6 गुना में 15, 3 × 3 3 दूने 6, यानी कि आपका ऊपर में बचेगा 15, नीचे 2। इधर 55 का 55 उतारते जाइए, और यहाँ 15 में से 2 को भागा दे दीजिएगा, 15 से 2 को भागा दीजिएगा, 15 को 2 से भागा दीजिएगा तो 7, मतलब इसका आधा कर दीजिए, 7.5 आएगा। 55 में 7 जोड़िएगा तो 62, और ये पॉइंट में 5। ये आपका हो गया माध्यका, है ना। तो ये माध्यक आपका निकल गया। ये आपका सेट नंबर 1 पूरा क्लियर हो गया।